Good morning to all of you. Today I am going to discuss very important questions. Miscellaneous exercise on chapter 7 part 4. First question. Integration log x plus 1 upon log x whole square dx. इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं. ऐसा करते हैं बच्चों, इसको मैं log x इतना हिस्सा लेके चलता हूं डॉट 1. अभी मैं फर्स्ट पार्ट लेके चल रहा हूं. ये सेकंड पार्ट है, अभी सेकंड पार्ट को बाद में करेंगे, पहले इसको लेके चल रहा हूं. डॉट 1 कर दिया तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये आपका सेकंड फंक्शन हो गया. मैं यहां पे आइलेट रूल का यूज करूंगा. तो क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर दिया मैंने, माइनस फर्स्ट का डी बाई डी एक्स, फिर सेकंड का इंटीग्रेशन और फिर होल का इंटीग्रेशन अभी मैं करूंगा. इस x से इस x को कैंसिल कर दिया. अब ये आ गया log x डॉट x माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन log x dx. यहां पर भी मैं वही काम करता हूं, इसको डॉट 1 मान लेता हूं. अब मैं यहां पर दोबारा लगाऊंगा आइलेट. log x डॉट x माइनस फर्स्ट फंक्शन ये है, सेकंड फंक्शन ये है. फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डी बाई डी एक्स. जब मैं इसका डी बाई डी एक्स करूंगा तो क्या आ जाएगा, और फिर log x का एक बार और करेंगे तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा. फिर सेकंड का इंटीग्रेशन x आएगा dx. ये और ये कैंसिल हो गया. अब आप लिखिए log x डॉट x माइनस x अपॉन log x माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस इंटीग्रेशन dx अपॉन log x होल स्क्वायर. अभी मैंने सेकंड पार्ट का किया नहीं था इंटीग्रेशन, प्लस ये और ये कैंसिल हो गया. तो जो भी आपका आंसर बचा वो आ गया log x डॉट x माइनस x अपॉन log x प्लस c. ये आपका आंसर हो गया. नोट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. आपका 4 मार्क्स या 6 मार्क्स में आ सकता है. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला. इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट साइन क्यूब x. यहां बच्चों आप क्या काम करिए, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए. साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b. इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट साइन क्यूब x. यहां पे साइन x मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बचा मेरा, कॉस अल्फा प्लस ये कॉट x आ जाएगा. क्यों आएगा, साइन x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कॉट x हो गया, साइन x कॉमन आ गया तो ये साइन अल्फा. अब ये क्या हो गया, साइन की पावर 4x हो गया. बाहर निकाला साइन स्क्वायर x हो गया, ऊपर ले गए कॉसेक स्क्वायर x हो गया. कॉसेक स्क्वायर x dx अपॉन अंडर रूट कॉस अल्फा प्लस कॉट x डॉट साइन अल्फा. अब आप देखिए ध्यान से, अब आप इसको t मान लीजिए, इसको मैं t मान लेता हूं. कॉस अल्फा प्लस कॉट x साइन अल्फा इक्वल टू टी. तो ये तो कांस्टेंट है, 0 हो गया. ये क्या हो गया, माइनस का कॉसेक स्क्वायर x, ये तो कांस्टेंट है, साइन अल्फा डी एक्स इक्वल टू डी टी. यानी आप इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस का 1 अपॉन साइन अल्फा डी टी अपॉन अंडर रूट टी. ये आप इसकी जगह लिख सकते हैं. अब
सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो गया आपका t टू द पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1, तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन साइन अल्फा t टू द पावर हाफ। t टू द पावर हाफ का मतलब है ये आ जाएगा अपॉन t टू द पावर हाफ, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर आप t की वैल्यू रख दीजिए cos अल्फा प्लस कॉट x डॉट साइन अल्फा प्लस c। अब आप इसको थोड़ा सा आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। अभी आप क्या काम करिए, यहां पर साइन x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहां क्या हो जाएगा साइन x कॉस अल्फा प्लस साइन x इंटू कॉट एक्स क्या होगा, साइन x इंटू कॉट एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स आ जाएगा। तो यहां पर आपका आ जाएगा कॉस एक्स साइन अल्फा। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, साइन a प्लस बी साइन x प्लस अल्फा, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया प्लस c। ये आपका आंसर आ गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेशन x टू द पावर 4 माइनस x टू द पावर 1/4 अपॉन x टू द पावर 5। मैंने इससे पहले भी लेक्चर में कहा था कि ये क्वेश्चन इसलिए आसान है क्योंकि यहाँ पावर 4 है और यहाँ भी 1/4 है। खैर इसके पीछे का एक अलग लॉजिक है, वो मैं आपको उस बार भी बताया था, मैं किसी और लेक्चर में आपको बताऊंगा इसकी। ये जो आपको अभी क्वेश्चन हल्का सा अभी मैं घुमा दूंगा तो ये क्वेश्चन बहुत कठिन हो जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन इसलिए आसान है क्योंकि यहाँ 4 है और यहाँ 1/4 है, इसीलिए ये क्वेश्चन आसान है। यहाँ से क्या काम करिए, x की पावर 4 को जब ज़बरदस्ती आप बाहर लेंगे तो आपका आ जाएगा 1 माइनस x अपॉन x टू द पावर 4 1/4। इंटीग्रेशन x टू द पावर 4 कॉमन लिया तो क्या है 1 माइनस x अपॉन x टू द पावर 4, और ये आपका आ गया अपॉन x टू द पावर 5 dx। अब इसको और बाहर लीजिए तो केवल x आएगा, जब आप इसको और बाहर लेंगे तो केवल x आएगा, और नीचे जाएगा तो x की पावर 4 हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये कितना हो गया 1 अपॉन एक्स क्यूब, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब होल पावर 1/4 dx। अब आप क्या काम करिए, इसको t मान लीजिए, 1 माइनस एक्स टू द पावर -3 को t मान लीजिए, ये तो 0 हो गया, माइनस ये इधर आके +3 हो जाएगा, +3 यहाँ से एक कम होगा तो 3 अपॉन एक्स टू द पावर 4 dx इक्वल टू dt आ जाएगा। यानी कि इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं 1/3 dt, 1/3 dt। ये क्या हो गया आपका dt हो गया, ये आपका हो गया t की पावर 1/4। t की पावर 1/4 को आप क्या लिख सकते हैं, t की पावर 1/4 प्लस 1, तो t की पावर 5/4 अपॉन 5/4 ऊपर आ गया। अब आप क्या काम करिए, t की वैल्यू रख दीजिए वापस, वन माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब की होल पावर 5/4 प्लस सी। ये आपका आंसर आ गया, नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस a x प्लस कॉस x प्लस a कॉस x प्लस b। बच्चों इस क्वेश्चन को करने का एक ट्रिक है, अगर आप साइन a प्लस बी का फार्मूला लगाते हो तो साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b आता है। तो वहां पे क्या होता है कि अगर नीचे डिनोमिनेटर में दोनों में कॉस है तो कोई एक कॉस कट जाएगा तो वो आपका tan में बदल जाएगा। तो मैं यहाँ पे ये कोशिश करता हूँ कि किसी तरीके से यहाँ पर साइन a प्लस बी का फार्मूला मेरा सेट हो जाए। तो मैंने इसके लिए एक दिमाग लगाया, मैंने इसको ऐसे लिखने की कोशिश करी, साइन x प्लस a माइनस एक्स प्लस बी। ये क्या लिखा हुआ है बच्चों, साइन a माइनस बी लिखा है, तो मैंने उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब मैं बताऊंगा इससे क्या फायदा होगा हमारा, x प्लस a कॉस x प्लस बी dx। अब ये साइन a माइनस बी का फार्मूला लगा दीजिए, साइन a कॉस b माइनस कॉस a
साइन बी। अब आप डिवाइड कर दीजिए, इधर भी डिवाइड कर दीजिए, कॉस एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, और इधर भी कर दीजिए कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी। अब ये आपका क्या कैंसिल होगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, सॉरी आपका ये और ये कैंसिल होगा, और यहां पर ये और ये कैंसिल होगा, तो आपका क्या आ जाएगा 1 अपॉन साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन, ये आपका हो जाएगा tan x प्लस ए माइनस tan x प्लस बी डी एक्स। अब इंटीग्रेशन tan x का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस लॉग कॉस एक्स या लॉग सेक एक्स, तो माइनस का लॉग कॉस एक्स लिख दीजिए, ये आ जाएगा। यहां पर भी करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो कॉस लॉग कॉस एक्स प्लस बी आ जाएगा। अब आप इसको log m बाई एन कर लीजिए, 1 अपॉन साइन ए माइनस बी लॉग m बाई एन कॉस एक्स प्लस बी अपॉन कॉस एक्स प्लस ए प्लस सी। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत कठिन क्वेश्चन है ये। इसको समझते हैं। इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 ये लिखा हुआ है, और इधर लिखा हुआ है, इसको मैं थोड़ा सिंपल कर ले रहा हूँ, लॉग m ये 2 है तो ये इधर आ जाएगा। मैंने आपको बताया था लॉग m टू द पावर n इक्वल टू n लॉग m, तो इस 2 को ऊपर रख लीजिए, लॉग m बाई n का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो आपका कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका dx। अब ध्यान से देखिए बच्चों, इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको x की पावर 4 लिखा है ये बच्चों, इसको ऐसे लिख सकते हो बच्चों, बताओ एक्स क्यूब डॉट ये लिख सकते हो। मैंने ऐसे जानबूझ के लिखा ताकि मैं इस अंडर रूट का एडजस्टमेंट इस ऊपर वाले के साथ कर सकूं, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ये आपका सेट हो गया, इधर ये आपका क्या आ गया, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और नीचे तो 1 अपॉन एक्स क्यूब आ रहा है, आने दीजिए, और लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब आप क्या काम करिए बच्चों, ये क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या लिखा है, 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, यहां भी 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, यहां पर भी वही लिखा हुआ है, लॉग 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, यहां पर क्या लिखा है 1 बाई एक्स क्यूब डी एक्स। अब आप क्या काम करिए, 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 2 को t मान लीजिए आप, तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस का 2 बाई एक्स क्यूब आ जाएगा, डी एक्स इक्वल टू डी टी, यानी कि इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, माइनस का 1 बाई 2 डी टी। अब मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया अंडर रूट टी, ये आपका हो गया लॉग टी, और इसकी जगह आपने क्या लिख दिया, माइनस का 1 बाई 2 डी टी। अब मैं इसको आइलेट से सॉल्व कर लूंगा, माइनस के 1 बाई 2 किनारे कर लीजिए। अब रूट टी और लॉग टी, ये फर्स्ट फंक्शन मानना है, ये सेकंड मानना है। अब करते हैं फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 बाई 2 प्लस 1 1 बाई 2 प्लस 1, यानी कि 3 बाई 2 अपॉन 3 बाई 2 ऊपर ले लीजिए, माइनस फर्स्ट का डी बाई डी एक्स, फिर सेकंड का फिर इंटीग्रेशन, फिर बाहर आ जाएगा, ये आ गया आपका। अब फिर से सॉल्व करते हैं इसको, माइनस का 1 बाई 2 तो किनारे है, ये तो 2 बाई 3 लॉग टी, टी टू दी पावर 3 बाई 2 माइनस 2 बाई 3 किनारे कर लीजिए, इंटीग्रेशन ये कितना होगा, ये 3 बाई 2 माइनस 1, ये आपका 1 बाई 2 लिखा हुआ है, ये लिखा क्या है 1 बाई 2 लिखा है, ये आपका टी की पावर 1 बाई 2 लिखा हुआ है, 1 बाई 2 का लाओ लिख देते हैं। अब ये क्या हो गया, माइनस का 1 बाई 2 2 बाई 3 लॉग टी डॉट टी की पावर 3 बाई 2 माइनस का 2 बाई 3, ये 1 बाई 2 प्लस 1 1 बाई 2 प्लस 1 3 बाई 2
अपॉन 3/2 ऊपर भेज दीजिए तो ये 4 हो जाएगा प्लस सी। अब आप टी की वैल्यू उठा के रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। थैंक यू।